मैंने ऑफिस बॉय के तौर पे स्टार्ट किया। उसमें मेरी जो ड्यूटी होती थी वो 12 से 13 घंटे की ड्यूटी होती थी। और सैलरी अगर मैं बताऊं लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए तो 8,000 रुपये की जॉब। अच्छा, 8,000 8,000 रुपये की जॉब और कोई छुट्टी नहीं। मेरे पास दुनिया का बेहतरीन लाइटिंग सेटअप था, दुनिया का, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके लिए, इसको दुनिया का बेहतरीन लाइटिंग सेटअप था, एंड दैट इज़ सन। आपने अगर 3-4 महीने अगर डट के लगा दिए ना तो फ्रीलांसिंग से $200-300 मंथ का कमाना ना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब $10 दिन के हम कैसे कमा सकते हैं? हमने घर बैठना है, इंटरनेट है हमारे पास, लैपटॉप है। अब मुझे बताएं कि मैंने कैसे कमाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग पॉडकास्ट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है और हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फ्रीलांसर यूट्यूबर हाफिज बासित। अस्सलाम वालेकुम हाफिज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए ऑफिस में मेरे पास, और हमारी पहली जो पॉडकास्ट है उसका जो है ना हिस्सा है, और ये सेशन इंशाल्लाह हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जज़ाकल्लाह काशिफ भाई, माशाल्लाह हमारी फर्स्ट मीटिंग भी है, कोलैबोरेशन भी और पॉडकास्ट भी। हम पहली दफ़ा ही मिल भी रहे हैं और पॉडकास्ट भी जो है वो हो रही है। यहाँ पर मैं इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो थोड़ा से पर्सनल हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मेनली आप कह लें जिसको हम टारगेट जो करेंगे वो फ्रीलांसर्स को होगा, ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड आप कह लें, आपकी जो लाइफ है जर्नी, और अब नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, आपने अपना फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट किया था, ठीक है, और अब कैसे लड़के स्टार्ट कर सकते हैं, और मेन चीज़ जो एक आम बंदा है, ठीक है, जिसके पास ना इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी है, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें एक आम नौजवान कैसे जो है वो पैसे कमा सकता है। हमारा ये मेन जो है इस पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो ज़रूर काशिफ भाई, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी एक लिमिटेड से नॉलेज अल्लाह ने दी है कोशिश करेंगे कि उसको बांटे, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले जो है ना पहला आपसे सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया यूट्यूब का, या यूट्यूब से पहले भी हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फील्ड के अंदर आप कैसे है, कैसे आपने स्टार्ट किया? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं काशिफ भाई, पहले कर रहा था जॉब, और जॉब की भी जो मेरी जर्नी रही है वो भी बड़ी एक्साइटिंग रही है। मैंने एज एन ऑफिस बॉय स्टार्ट किया, ठीक है, बैक इन अर्ली 2017 या लेट 2016 मैंने ऑफिस बॉय के तौर पे स्टार्ट किया। और जाहिर है फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी, और सैलरी अगर मैं बताऊं लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए तो 8,000 रुपये की जॉब। अच्छा, 8,000 रुपये की जॉब और कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, आपने इतवार को भी आना है। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ये था कि ज़हन में कोशिश हमेशा रही थी कि यार कुछ इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तो वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट की कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, जिस तरह एक हर बंदा एक नॉर्मल स्टार्ट लेता है, मैंने भी वैसे स्टार्ट लिया। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मुझे एक जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मतलब मेरी सैलरी डबल हो गई 16,000 रुपये सैलरी हो गई। मैंने फिर वहाँ जंप ले लिया। वहाँ मैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करता रहा एक कंपनी में। वहाँ पे फिर मैंने अपने जो फ्रीलांसिंग जर्नी है ना असल मैंने वहीं से स्टार्ट की। अच्छा, उससे पहले आप ऑफलाइन ही? उससे पहले ऑफलाइन ही था, और उसमें ये था कि जब मुझे जॉब में कभी जिस तरह हमारा लंच टाइम है या कभी कोई फ्री टाइम मिल जाता है, या संडे को ड्यूटी लगती थी तो संडे को वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं होता, ऑफ ही होता था। तो मैं वहाँ पे फिर बैठ के यूट्यूब की वीडियोस देखना और उससे सीखना मैंने शुरू किया, और जॉब के साथ साथ ही फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की वहीं पर। वहाँ से कुछ डॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाए। जब फिर एक टाइम आया कि मुझे जॉब अपनी छोड़ के कहीं और स्विच करना पड़ा, नई जॉब थी, मैंने लाइफ में रिस्क लिया था। मैंने कहा यार चले चलाए बिज़नेस में तो ग्रोथ का चांस नहीं है, चलो नई जगह जाते हैं, लाइफ का रिस्क लेते हैं और ट्राई करते हैं। अगर कंपनी ग्रो हुई तो मैं भी ग्रो करूँगा। लेकिन वो वहाँ पे फिर ये सीन हुआ कि 2-3 महीने में वहाँ मैंने काम किया, लेकिन कुछ अनबन शिनबन होगी उनके साथ। लेकिन अच्छे नोट पे मैंने एंड किया। मैंने जो भी जॉब स्विच की मैंने हमेशा अच्छे नोट पे एंड किया। नहीं, मेरी आदत ही नहीं। मैं इस थ्योरी के ख़िलाफ़ हूँ कि कश्तियाँ जला के आगे जाओ, नहीं। अब सबके साथ बना के रखो, दुनिया बहुत छोटी है, बिल्कुल, कब कौन आपके सामने क्या बन के आ जाए तो आपको नहीं पता होता। तो मैंने कभी इस तरह से नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगा, फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा यार एक दफ़ा चांस देते हैं अपने आप को। तो चांस मैंने लिया, फुल टाइम फ्रीलांसर बना। उसकी एक अपनी वो एक मसले रहे घर में, पूरी फैमिली में मैं वाहिद बंदा हूँ जो फ्रीलांसिंग में आया। तो घर वालों को समझाना, अवेयरनेस ही नहीं थी। आज से 4-5 साल पहले अवेयरनेस ही नहीं थी। इवन के अभी तक भी अगर हम देखें तो इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी भी बहुत समझाना पड़ता है लोगों को। ये नहीं बिलीव होता कि घर बैठ के या एक बंद कमरे में बैठ के भी कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे हलाल तरीके से, हाँ हलाल तरीके से हलाल तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट लिया। और उसके बाद यूट्यूब की जर्नी ऐसी थी कि पढ़ाने का शौक़ शुरू से था। ठीक है।
तो मैंने सोचा कि यार जो मैंने अच्छा, यहाँ पे आपको काट रहा हूँ, एक चीज़ बताइएगा कि फ्रीलांसिंग में जब आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या स्किल्स थी जिसमें आपने जो है वो निश क्या चूज़ की थी? हाँ क्योंकि ये मेन चीज़ है। अब जैसे नए लड़के आते हैं उनके पास क्या है, भाई स्किल नहीं है, स्किल नहीं आती, तो आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था ये, क्योंकि स्टार्टिंग चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये था कि जो लास्ट मेरी जॉब थी जो मैंने छोड़ी थी, बल्कि जो लास्ट दोनों जॉब, उसके अंदर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक्सेल की स्किल्स मेरी अच्छी थी और डाटा एंट्री का काम मैं वहाँ भी करता था। तो मैंने कहा चलो इन्हीं स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करते हैं। तो उसी को मैंने लेके अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ VA। उसमें ये होता था कि क्लाइंट का कोई डाटा एंट्री से रिलेटेड वर्क होता था, वो कर देते थे। उनका कोई रिसर्च है, लीड जनरेशन का काम मैंने बहुत किया। बिजनेसेस को लीड्स चाहिए होती हैं कस्टमर्स की, उनके लिए B2B B2C लीड्स कलेक्ट की, उसका काफ़ी काम किया। तो स्टार्ट मैंने यहाँ से लिया एक बेसिक स्किल सेट से। ठीक है, अगर हम इसको अभी के लेकर आते हैं टाइम में, तो क्या अभी कोई यहाँ से स्टार्ट ले सकता है या थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्रीलांसिंग के अंदर? क्योंकि आपको पता है कि अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब भी कोई जो है वो, मैं कह लूँ कि अगर जो है VA के तौर पे आ सकता है या एक्सेल और इस चीज़ में स्टार्ट ले सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा? अब अगर आप बात करें ना काशी भाई, तो डाटा एंट्री को आप उस तरह से कोई बाकी स्किल्स के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते जितना मार्केट में कंपटीशन है, या AI की वजह से जितनी चीज़ें अब सिंपल हो गई हैं। तो मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं आज डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे काम नहीं करता। मैंने अपनी जो है ना स्किल सेट को टोटली चेंज किया। मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आया और उसका रीज़न ये भी था कि उस वक्त मैं यूट्यूब स्टार्ट कर चुका था, कंटेंट क्रिएशन की नॉलेज मुझे ऑलरेडी थी। तो मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि यार अगर मैं कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में अगर इनकी स्किल्स को मर्ज कर दूँ तो हम काफ़ी चीज़ें मैं लाइफ में कर सकता हूँ। क्योंकि मार्केटिंग में ज़ाहिर है आपने जब एड्स बनाने हैं या बिजनेसेस के लिए काम करना है, उन्हें कुछ चीज़ें सजेस्ट करनी है, तो हम ये जो कंटेंट बनाते हैं इसमें हम बहुत सारे फैक्टर देखते हैं। हुक भी देख रहे हैं, स्टोरी देख रहे हैं, एंडिंग देख रहे हैं, CTA देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐसे सीख जाते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम आती हैं। तो फिर मैंने वहाँ से आपने इसको स्विच करके, फिर मैंने स्विच किया, मैंने जंप किया फेसबुक एड्स, देन यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, ये सारे स्किल सेट। यानी फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लेके माशाल्लाह अब एक अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं फ्रीलांस करता हूँ, लेकिन अब वो फाइवर अपवर्क पर नहीं, लेकिन अब ये है कि डायरेक्टली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यहाँ पे आपके हो जाते होंगे। अब तो YouTube के through डायरेक्टली भी आ आप- जाते हाँ, हैं, अब डायरेक्टली आ जाते हैं, ईमेल आ जाती है कि हम आपसे टाइप करना चाहते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस तरीके से। तो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है वो IT से रिलेटेड नहीं था, आप फर्स्ट थे, तो क्या आपको लगता है कि अभी के लिहाज से अगर बात करें तो IT का बैकग्राउंड होना लाजमी है? BS IT किया हो या BS CS किया हो, ये होना लाजमी है, या फिर एक आम बंदा जो है वो इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग की फील्ड की हम बात करें मेन, वो स्टार्ट ले सकता है? या फिर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करें, क्या एक मिडिल क्लास लड़का या फिर एक जो है मैट्रिक पास या FA पास या FSC पास स्टार्ट कर सकता है फ्रीलांसिंग? देखिए काशी भाई, अब मैं अपनी एजुकेशनल पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने की हुई है FSC प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, मैट्रिक मैंने की है बायो से, ठीक है। और 8th क्लास मैंने पढ़ी है उर्दू मीडियम। तीनों different चीजें, तीनों मैंने, तीनों ही अलग है माशाल्लाह आपने तीनों चीज़ों का ट्राई किया है। हाँ जी, तीनों का आपस में कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पे एक तो वो बहाना नहीं किसी का बचता कि यार अगर मैंने बायो पढ़ी है तो मैं IT में नहीं जा सकता, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी मैं IT में नहीं जा सकता, या मैं उर्दू मीडियम से हो तो मैं नहीं जा सकता। ये कोई मसला नहीं है। तो पहला तो एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि IT के अंदर कोई भी कभी भी जंप कर सकता है। हाँ, एक चीज़ थी कि मुझे शुरू से शौक ज़रूर था IT से रिलेटेड। आप कह लें गेम्स के, आप बहुत पहले ये ट्रेंड चलता था गेम्स के कॉइन हैक शैक कर लेने, वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन खैर, बताने का मकसद ये है कि शौक ज़रूर था कि यार मैं IT की फील्ड में ही जो इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा। FSC के बाद मैंने BS IT में ही एडमिशन लिया था, 1 महीना जाके छोड़नी पड़ी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं IT के अंदर काम करूँ। तो यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। बस आपको लगता है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है यार मैं उर्दू मीडियम हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है। मेरी भी इंग्लिश स्टार्ट में टॉप नॉच नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब एटलीस्ट काम करके और चीज़ों को सीखते सीखते एक्स्ट्रा इतना हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की, राइटिंग स्किल्स अच्छी की। जो कमियां थी उसको मैंने अपने लिए बैरियर नहीं बनाया कि यार मेरे अंदर अगर ये चीज़ मुझे नहीं आती लत से, तो मैंने ये नहीं कहा मैं कर नहीं सकता। मैंने कहा ये नहीं आता ना तो इसको सीख लेते हैं, इंग्लिश नहीं आती सीख लो। मतलब लर्निंग एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एटीट्यूड के बगैर आप IT फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये इतनी हाई वोलेटाइल मार्केट है, इसमें कब क्या ट्रेंड चेंज हो जाए आपको नहीं पता। जैसे अभी जब हम लोग आए थे यूट्यूब पे आपके, तो अब उस टाइम AI का दौर नहीं था, अब माशाल्लाह जैसे AI आ गया, अब हमें उसको अडॉप्ट करना है, तो वीडियोस में भी सिखाना है लोगों को AI के बारे में। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि हमें जो है वो अडॉप्शन करनी पड़ेगी आपको।
अगर आपने आईटी जैसी हाई वॉलेटाइल मार्केट में काम करना है तो अडॉप्शन और लर्निंग एटीट्यूड आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको किस चीज़ ने मेन ऐसी कोई चीज़ है जिसको आपको इंस्पायर किया हो कि आप एजुकेशन चैनल बनाएं? या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जैसे आपने फ्रीलांसिंग की, ठीक है, आप फाइवर पे आए, आपने कमाना शुरू कर दिया, अब उसके बाद होता है कि आपके ज़हन में हो कि यार मैं जो है ना प्रैंक्स करना शुरू कर देता हूँ या मैं किसी और मार्केट में चला जाता हूँ, बहुत से आपको पता है निश है। तो आपको ऐसा सच क्या लगा कि यार एजुकेशन में ही जाना चाहिए? क्या एजुकेशन का तो ये भी है कि ये भी हम सुनते हैं कि यार इसमें जो है ना वो सीपीएम भी बहुत कम मिलता है, व्यूअरशिप बहुत कम है, तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका क्या ज़हन था कि आपने क्यों स्टार्ट किया? काशी भाई, मुझे ना शुरू से पढ़ाने का शौक़ था और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मैंने ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाई और मतलब शौक़ था पढ़ाने का। मैं इवन कि अगर कोई बच्चा फ़ीस अफोर्ड नहीं भी कर सकता था, मैं उससे फ़ीस नहीं लेता था, मैं फिर भी पढ़ाता था, शौक़ अपना पूरा कर रहा था। जब यूट्यूब की बारी आई, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब शदीद वाला वो मेरा हिसाब था। तो मेरे लिए यूट्यूब पे आना मुझे खुद नहीं समझ आती कि मैं कैसे आ गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, माजरत आपको काट रहा हूँ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया था कि आप कैसे स्टार्ट आपने किया था वीडियोस को रिकॉर्ड करना, ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए, वो भी हमें शेयर करें ज़रूर। यूट्यूब पे मेरा ये हुआ कि मैंने कहा यार एक काम करते कि चलो, मैंने एक थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग में सक्सेस मैंने उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यही चीज़ जो मेरा शौक़ है सिखाने का, चलो मैं ये करता हूँ, तो चलो किसी ने अगर देख लिया, किसी का कोई भला हो जाएगा। लोग मुझसे पूछना भी शुरू हो गए थे, कुछ दोस्त, यार तू क्या करता है? तो मैंने कहा चलो, अगर उनका ज़हन हुआ, क्योंकि आप जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो आपके इर्द गिर्द होते हैं वो भी आपकी तरह पीसी रहे होते हैं ज़िंदगी, वो भी पूछते हैं। मैंने कहा चलो यार किसी का भला हो गया तो ठीक है। उस चक्कर में मैंने एजुकेशन का चैनल शुरू किया और स्टार्ट की अगर आप बात करें कि क्या मेरे पास सेटअप था, मेरे पास दुनिया का बेहतरीन लाइटिंग सेटअप था, दुनिया का, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके ऑडियंस को, दुनिया का बेहतरीन लाइटिंग सेटअप था, एंड दैट इज़ सनलाइट, ठीक है। और अपने घर की छत पे बैठ के मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था और स्टार्ट मैंने किया था मोबाइल से। आज भी मैं इवन कि मेरी वीडियोस जो है वो मोबाइल पे ही रिकॉर्ड होती हैं। मैंने मोबाइल एडिटर को आपके जो है ना क्रेडिट जाता है, क्योंकि माशाल्लाह से एडिट ऐसे होती है कि मुझे 100% आपको भी नहीं लगता होगा कि मोबाइल से रिकॉर्ड होती है वीडियो, 100% जो है ना वो डीएसएलआर वाली फीलिंग ही है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आप, लेकिन ये तो अब तो ऐसा है ना कि आप अपनी मर्जी से मोबाइल पे कर रहे हैं। पहले तो जाहिर है जब मैंने भी ये आपने स्टार्ट किया था तो हम मजबूरी से कर रहे थे, लेकिन अब मर्जी से कर रहे हैं। तो तब मैंने अपना मोबाइल मेरे पास था, उसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। टोटल मेरी यूट्यूब के सेटअप में 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी टोटल। उस 2000 रुपये में उसमें से आया था 1250-1300 का आया था बोया का BY-M1 सबका फेवरेट, मेरे पास अभी पड़ा होगा ये। मैंने भी अपना वो फर्स्ट माइक अभी तक संभाल के रखा, उससे मैंने स्टार्ट लिया। और बाकी जो 700 रुपये थी उसकी आई थी ट्राईपॉड, उसके सामने लगाया, बैठ के और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी और लोगों को कंटेंट पसंद आया, तो अल्लाह ने इज्जत। तो इसका मतलब तो ये है कि जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है, या थोड़ी आपने इन्वेस्ट की, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो आपके पास स्किल्स थे, आपके पास कुछ सिखाने को था, आपने इसलिए एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया। अब जो यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, जितने यार नए यूट्यूबर्स हैं, उनके ज़हन में तो भाई हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, क्यों ग्रो नहीं कर रहा या क्यों, कैसे ग्रो करें? तो उनको कोई एक ऐसी एडवाइस आपके ज़हन में है कि आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से उनका चैनल, या फिर एक एज अ बिगनर जो है वो क्या ऐसा स्टेप ले कि उसको ये लगे कि मेरा चैनल जो है ना ग्रो कर जाएगा? देखिए काशी भाई, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने जो आपका एंट्री बैरियर है ना, उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं कर दें अपने लिए। जिसे कहते हैं किसी भी फील्ड में जो आपका दाखिला है या एंटर होने का जो प्रोसेस है, उसको जितना इजी, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दें। दूसरा, रिस्क मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज, जिस तरह मेरी अगर आप एग्जांपल मैं अपनी दूं, तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास, मैं फ्रीलांसिंग से कमा रहा था, मैं शायद लाइटों पे या उन चीज़ों पे लगा देता पैसे, लेकिन उससे दो चीज़ें होती। सबसे पहले मेरा एंट्री बैरियर बढ़ता, कैसे कि अब भाई कैमरा लेके आऊँ, फिर उसको सीखूँ, फिर उसके लिए सेटअप बनाऊँ, उसके ऊपर खर्चा करूँ, और जेन में लाइटिंग भी आपको, हाँ, एक तो ये सारा मेरा एंट्री बैरियर बढ़ गया कि इतने सारे पंगे करूँगा। दूसरा, रिस्क बहुत बढ़ गया। फॉर एग्जांपल मैंने इतनी, अगर नहीं चलता है, नहीं चला तो पैसे कहाँ जाएंगे, बर्बाद कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार सब चीज़ें छोड़ो, मोबाइल है ना, इसका कैमरा ठीक है, और डे लाइट में ना कोई भी कैमरा चल जाता है, आपको पता है। तो वो मैंने उससे स्टार्ट किया। 2000 रुपये की टोटल मैंने इन्वेस्टमेंट की। अब मैंने एंटी बैरियर अपना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, बहाने नहीं कोई छोड़ा, यार ठीक है मोबाइल से ही रिकॉर्ड करना है ना, फिर क्या रह गया। एंटी बैरियर भी ख़त्म किया, रिस्क भी मिनिमाइज़ किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2000 ही जाएंगे ना, चले जाए, लेकिन एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और मैं यूट्यूब पे मेरी
कभी भी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी होगी कि मैंने यूट्यूब से शायद पैसे कमाने या नाम कमाना है। मुझे सिर्फ ये था कि जो मुझे आता है ना, मुझे सिर्फ उसको सिखाना है। और बैक एंड पे ये सोच थी कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये थी। दूसरी ये थी कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हूँ, इंट्रोवर्ड हूँ और बाहर किसी के साथ मिलता नहीं, तो चलो कोई 10-20 लोग ही सही, चलो मेरा कुछ ना कुछ फॉलोइंग हो जाएगी, कुछ होगा, कुछ मैं किसी से बात कर सकूंगा, ये मेरी चीज़ थी। तो मैंने कहा जो मेरे नॉलेज है या कुछ भी आता है, मैं चलो किसी के साथ बात कर सकूंगा। तो यहाँ ये दो थे। और तीसरा था कि यार अगर चल गया तो फिर तो ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दिए। पहला कि भाई जो है हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए यूट्यूब में, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कि यार हमारे पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, या यूट्यूब चैनल कैसे ग्रोथ करें। तो मिनिमम कुछ ना कुछ आपको आता हो या सिखाना आता हो, तभी आप ज़ाहिर है आप सिखाएंगे तभी तो आप ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जिस भी फील्ड में जाना है, आपने ब्लॉग करना है, आपने एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में जाना है, एजुकेशन में आना है, पहले तो वो आपको चीज़ें देखे सीखनी तो पड़ती हैं। और सीखने का बेहतरीन तरीका है वो है आप करके सीखें। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ लिया कि आप कैमरा को ऐसे सेट करें या ट्राइपॉड ये हो गया या लाइट ऐसी, पढ़ तो सब लिया, जब तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, वो लोग कहते हैं हमारे पास बड़े आइडियाज़ हैं, कोई जी चोरी कर गया, उसने ये कर लिया, वो कहते हैं आइडिया इज़ नथिंग, एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप जितना जल्दी एग्जीक्यूट करने पे आएंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। ड्राइविंग है ना, मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, यार आपने ड्राइविंग सीखनी है, आप पढ़ के सीखोगे कि करके सीखोगे? बस इसी में आपका जवाब है, इसी में जवाब है, बिल्कुल करके सीखोगे हमेशा। तो जितना जल्दी हो सकता है एंट्री बैरियर ख़त्म करो, रिस्क मिनिमाइज लो, ताकि आप जल्द से जल्द उस चीज़ को स्टार्ट कर लो। जब आप आ जाओगे इंशाल्लाह सीख भी जाओगे। तो हाफिज़ भाई का जो है वो हमने कह लें कि तकरीबन अबाउट, और आपने जहाँ से स्टार्ट किया वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम ना थोड़ा सा जिसमें जो ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे ज़हन में जो आपसे पूछने हैं, फ्रीलांसिंग के वाले से भी, यूट्यूब के वाले से भी, सेकेंडली जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग के वाले से भी। तो जैसे आपको पता है कि मुल्क के हालात चल रहे हैं माशाल्लाह से, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि 2 विकेट डाले इधर भी आए हो। तो ये है कि जैसे हमारे हालात हैं, जैसे महंगाई है, जैसा पाकिस्तान का निज़ाम है, उसमें आप क्या मशवरा देते हैं? मैंने आपसे वैसे पहले भी बात की, आपका क्या मशवरा है कि ऑडियंस जो है हमारी या जितने भी यूथ है उसको बाहर जाना चाहिए, पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन अर्निंग करनी चाहिए, पाकिस्तान में रह के जॉब करनी चाहिए, या क्या एक यूथ को आपके लिए क्या पैगाम है कि क्या क्या उनको स्टार्ट कैसे करना चाहिए अपना जो है ना वो कह लें कि अपना करियर उसको कैसे स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है ना, बाहर अगर आप बग़ैर किसी स्किल के या आपके पास कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है तो आपका बाहर जाना बेवकूफ़ी है। आपने बाहर जाके लेबर ही करनी है। बड़ी भी आपने छाल मारी, कोई $500,000 आपने बचाए, वो जो आपने पैसे बचाए हैं ना वो पाकिस्तान में बहुत हैं, और उस पैसे की याशी जो आपकी पूरी फैमिली वो पीछे से कर सकती है, आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, ना आपकी कोई ग्रोथ होगी, क्योंकि आप उसी जॉब के अंदर पिस रहे हैं। कहीं पे आप कहीं राइडर हैं या लेट्स से कहीं होटल वगैरह में आप कहीं भी इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स आप कर रहे हैं, आप वहाँ पे बेसिक लाइफ सारी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। जैसे होता भी है कि सऊदीया में जाते हैं हमारे, तो वो जब आते हैं तो बूढ़े हुए होते हैं, उनके बच्चे जवान हुए होते हैं और वालिदैन को भी इवन पहचान नहीं होते। तो ये इश्यूज तो इस वजह से अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है या आपके पास कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है तो आप अभी बाहर ना जाओ। अगर आपने यही काम करना है तो गुजर बसर आपका इधर ही हो जाएगा। अब उसका दूसरा भी ऑल्टरनेट अगर मैं आपको दूँ तो आप लोग अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा, फॉर एग्जांपल यूथ नॉर्मली हमारी पढ़ रही है या एजुकेशन में है, आप अपनी स्टडी साथ रखो और उसके साथ साथ आप अपनी जो है ना स्किल्स के ऊपर काम करो। लोगों को अक्सर मैं ये जब मशवरा देता हूँ वो कहते हैं आपको क्या पता, हमारे मसले बड़े हैं, आपको पता है पढ़ाई में टाइम नहीं होता, ये होता है वो होता है। सुबह स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वापस आके भी अपनी ट्यूशन्स पे जाना है, ठीक है, फिर घर के काम करने हैं, उसके बाद कभी इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी बिजली नहीं है, कभी जेब में पैसे नहीं है, या सेटअप स्टार्ट करने के लिए घर में कोई रूम ही नहीं है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकें। तो ये जो है ना चीज़ें भाने या कह लेते हैं। काशिफ भाई, सबसे पहले अगर जो लोग फ्रीलांस में एंटर होना चाहते हैं या जो लोग यूट्यूब सीख के एंटर होना चाहते हैं, सीखने का तो पहले अमल उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो अगर कोई कहता ना मेरे पास बहाना नहीं है, मैंने जो अपनी जॉब जिस वक्त मैंने जिसके साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मेरी सेकंड जॉब, उसमें मेरी जो ड्यूटी होती थी वो 12 से 13 घंटे की ड्यूटी होती थी। 12 से 13 घंटे, सुबह 10 बजे जाना है और वापसी का कोई पता नहीं है। अच्छा, 12 से 13 घंटे ये है एवरेज टाइम। कभी रात के 2 भी बजते थे। नॉर्मली 12, 12:30, 1 ये नॉर्मल टाइम था। जब मंथ का एंड आता था 2, 2:30 भी बजते थे। सुबह 3 बजे भी मैं घर आया हूँ। अब इस सारे केस के अंदर मैंने एक चीज़ सोची हुई थी, मैं चाहे 12 बजे घर आऊँगा, चाहे मैं 2 बजे आऊँगा, सुबह 4 बजे तक तो मुझे बैठ के पढ़ना है, मैंने सीखना है। उसके बाद 4 बजे नमाज़ हो जाती थी, गर्मी थी, अपना नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने सो जाना, 8, 8:30 बजे उठना, नाश्ता करना और जॉब पे। अब नींद पूरी है
नहीं है। इसमें नींद हुई कहाँ पे मुझे? बस ये देखें, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी मुशक्क़त है, यूँ करना पड़ेगा। भाई ज़िंदगी किसकी बदलेगी? आपकी बदलनी है ना, आपकी वजह से आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदलेगी। अगर एक बंदा भी स्ट्रगल कर जाए तो आपकी तो आगे जितनी नस्लें आनी है, अगर बंदे के पुत्र हों तो आपकी तो नस्लें संवरगी। लेकिन हमारे यहाँ ये ना चौधरी वाला साहब है कि काम भी नहीं करना, मेहनत भी उतनी नहीं करनी, तो फिर जो है ना हमें पैसा आए तो ये तो फिर मतलब मुमकिन नहीं है। नहीं, और आपकी लाइफ मेहनत को तो देख के आपको तो करनी हाँ। पड़ेगी। देखिए रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना। मैं ये नहीं कहता कि ना मैं अपनी मेहनत को कहीं पे भी क्रेडिट ना बनता है ना कभी दूंगा कि मैंने कोई बड़ी तोड़ मेहनत की। बहुत लोग करते हैं लेकिन वो नहीं वो चीज़ मिल पाती। ये अल्लाह का करम है कि चलो मैंने कुछ कोशिश की तो अल्लाह ने मुझे उससे नवाजा। मेरी तो कोशिश इस काबिल ही नहीं थी जितना अल्लाह ने नवाज दी है, लेकिन फिर भी दुनिया है, यहाँ पे आपको एफर्ट ही पुट करनी पड़ेगी। अल्लाह ने भी अगर ये पानी का गिलास ही सामने रखा ना, इसको भी उठा के पीना है तो उसके अंदर भी आपके मसल और एफर्ट लगेगी। बिल्कुल। तो अगर इस पानी को कमाना है तो पीने के लिए अगर एफर्ट लग रही, कमाने के लिए नहीं लगेगी। तो इस वजह से वो एफर्ट तो आप लोगों को पुट करनी पड़ेगी, ये बहाना छोड़ दें। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट लाइफ है ना, ये बेस्ट लाइफ है। एक तो पहले ही आपका हमेशा आप एजुकेशन के साथ टच है, चीज़ें सीख रहे हैं, दिमाग आपका मूड लर्निंग पे है और बाय डिफ़ॉल्ट लर्निंग मूड पे है। आपको कुछ भी शिफ्ट नहीं करना पड़ा। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है कि फैमिली डिपेंडेंट है, क्या करूँगा पढ़ो। बहुत कम लोग होते हैं कि उन्हें साथ कमाना और वो सारी चीज़ें करनी पड़ती ज़्यादातर तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। बेशक मैंने देखा है डॉक्टरेट भी है ना, पूछे क्या कर रहे हैं यार, अभी हम पढ़ रहे हैं। 28 29 साल उम्र है उनकी। तो इस मेरी नज़र में तो ये तो बेस्ट टाइम होता है कि आप साथ ही अपनी स्किल्स अडॉप्ट करें। आपके पास स्किल्स आती हैं, उसके साथ आपका आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब कर लें, नहीं तो आप फ्रीलांस कर लें। मेरी चूँकि मैं फ्रीलांस से आया था तो मेरी नज़र में मैं कहता हूँ कि यार आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट ले लो, सर्विसेज दो। उससे ये होगा कि आपको जल्दी पैसा आ जाएगा। ये आपने सर्विस ऑफर की, यहाँ से आपको कैश आ गया। यूट्यूब को आप साइड बिजनेस के तौर पे रखें और उसको छोड़े नहीं। क्यों? अगर आप वहाँ पे काम करते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इधर सक्सेसफुल होते हैं तो ये आपकी लॉन्ग टर्म एसेट भी है। तो इस तरीके से अगर आप स्किल सीखें, फ्रीलांस के अंदर एंटर करें। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन में आना है तो बेशक जो स्किल्स आपने सीखी उसी को लेकर आप कंटेंट क्रिएशन स्किल्स पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये होगा भाई क्या स्किल सीखें। आप कह तो रहे स्किल सीखें, लेकिन क्या सीखें? तो यहाँ पर हमें जो 5 कह लें, हाँ 5 मेरे ख्याल में या 3 भी टॉप 3 स्किल्स जो आपकी नज़र में अभी के मार्केट को देखते हुए जो है वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको लोगों को भी सीखना चाहिए, एक बिगनर सीख भी सके। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ हो के जो है ना, अक्सर होता है भाई मेरे पास पीसी नहीं है, अच्छा मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो वो स्किल्स हमें बताएं जो पीसी या लैपटॉप नॉर्मल भी हो, या मोबाइल नहीं कह सकते, मोबाइल नहीं, लैपटॉप या पीसी हो, और उस पर जो है ना सीखी जा सके और उससे कुछ ना कुछ बेसिक जो है ना वो अर्निंग की जा सके। सबसे पहले काशिफ भाई मैं स्किल्स पे भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक जो लर्निंग एटीट्यूड है कि आपका क्या होना चाहिए स्किल्स के टुवर्ड्स, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं अगर आज से 5-10 साल पहले या 5 साल पहले भी जब मैंने स्टार्ट लिया था, मुझसे कोई पूछता ना तो मैं तो कहता यार डाटा एंट्री कर लो, बहुत फिट काम है यार, काम ही कुछ नहीं है, डाटा आ जाएगा। या थोड़ा बहुत आपने इंटरनेट से रिसर्च करना, आपको एक टास्क दे दिए, आप बस चुप करके उसको एक्सेल में फिल करो या वर्ड डॉक्यूमेंट रेडी करो। बड़ी छाल मारी, कोई साइट के ऊपर थोड़ा बहुत डाटा का काम है, क्योंकि जब आप साइट अपडेट करते हैं उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट आता है जो आपको डाटा एंट्री में ये भी इंक्लूडेड है। आपने उस साइट का कंटेंट अपडेट करना है, रिसर्च करनी है, और उस हिसाब से आपने देखना हमारी नीड क्या है, आपने रिसर्च की और फिर साइट का कंटेंट आपने अपडेट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें डाटा एंट्री में आ जाती है, सिर्फ टाइपिंग नहीं है। खैर मैं कहता आप भले यहाँ से स्टार्ट ले लो। अब चूँकि AI आ रहा है और ये एक ऐसा चेंज है दुनिया के अंदर जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन देखें हमेशा उस चीज़ के ऊपर होती है कि हम प्रीवियस डाटा स्टडी करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन अब ये जो चीज़ आ रही है बिल्कुल नई आ रही है, टोटली यूनिक है। अब AI से रिलेटेड आप पीछे ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कोई बहुत रोबोटिक्स का ज़माना रहा है या कभी गुजरा है, अब वो सीन नहीं है। बिल्कुल नई अभी चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ आ रही है। तो ऐसे में मैं आपको कहूँ कि आप ये सीख लें या वो सीख लें, उस पर भी मैं कुछ मशवरा ज़रूर दूंगा। लेकिन बेहतर ये है, मैं एक टी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ कि आप इस टी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए स्किल सीखें। जैसे टी का बॉटम है, दरमियान वाला बॉटम है, आपने कोई एक स्किल पकड़नी है, उस स्किल को आपने मास्टर कर लेना है, एंड तक सीखो, जहाँ तक जान डाल सकते हो उसके अंदर डालो, एफर्ट पुट करो और सीखो। ठीक है। और टी के बॉटम जो टॉप है, उस टॉप की तरह आपने बाकी जो स्किल्स हैं जो आपको सुनने को मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग है या डाटा एनालिस्ट है या AI के अंदर आप चले जाएं, डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस तरफ चले जाएं। वो थोड़ा आप उस पोर्शन को एक्सप्लोर करें। फ़ायदा ये होगा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने का कि अल्लाह ना करे कि आपको कभी अपना करियर पूरा स्विच करना पड़ सकता है।
बिल्कुल ऐसे। तो आपको पता है कि अच्छा यार मुझे पाइथन की इस फील्ड में जाना है और ये मेरे पास बेसिक नॉलेज है, बस इसको मैंने पाइथन सेट करनी है, उसके बाद मैं डाटा एनालिस्ट की साइड पे निकल जाऊंगा, विजुअलाइजेशन में निकल जाऊंगा, कहीं भी निकल जाऊंगा। तो आप फ़ौरन से वो जंप ले सकते हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने भी यही किया था। मैं जो अब फ्रीलांसिंग कर रहा था, मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि यार ये जो मेरी स्किल है ये आइंदा हमेशा इतने पैसे मुझे कमा के नहीं देगी, क्योंकि उसमें मुझे सेटबैक लगे थे कि यार मैं फॉर एग्जांपल किसी काम का $50-100 ले रहा था और मेरी लैसे 1 से 2 दिन की एफर्ट थी। अब वो चीज़ जो है, मुझे लोग कहते थे कि भाई ये $50, 5 दिन के काम के $50 यानी कि $10 पर डे पे आ गया मैं, मेरी एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गई। और उसके बाद मुझे फिर इसका डाउनफॉल नज़र आया, तो मैंने कहा यार अपनी स्किल जो है ना स्विच करनी पड़ेगी। तो उस वक्त फिर मैंने साथ साथ फेसबुक ऐड और ये थोड़ी चीज़ें सीखी। कंटेंट क्रिएशन में ऑलरेडी था बट इसको थोड़ा और अच्छे से सीखा, जिसमें मुझे पता चला अच्छा यार वीडियो में हुक कोई चीज़ होती है, स्टोरी टेलिंग कुछ होती है, कॉल टू एक्शन कोई चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें फिर सीखी। और फिर जब मैं फुल रेडी हो गया उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया और इस तरह से मैंने अपना करियर टोटली स्विच कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे जो है वो स्विचिंग या कह लें कि लर्निंग, वही बात है, लर्निंग एटीट्यूड जो है वो एक तो लाजमी है। दूसरा आपने अगर ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है या इस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अडॉप्ट भी करना है और सीखते रहना है। आप देखिए आपने जहाँ सीखना छोड़ दिया ना, फिर एक इसमें ना बंदा, एक मिसाल मैं देता हूँ, जब इंसान पहाड़ चढ़ रहा होता है ना तो उसका होता है एटीट्यूड वैसे झुक के चढ़ता है, और जितनी देर वो झुका रहता है ना वो ऊंचाइयाँ छू रहा है, चढ़ रहा है। जिस दिन वो कहता है ना बस अब मैं पहुँच गया, अकड़ गया, और वो उसका समझ लें डाउनफॉल शुरू, क्योंकि जब आप किसी भी पहाड़ से उतर रहे होते हैं ना तो फिर आप ऐसे उतर रहे होते हैं उसकी स्लोप की वजह से। तो यहाँ से आपके लिए मिसाल है, जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि बस अब भाई चीता है, अब इसके आगे मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। तो इस वजह से सीखने का अमल तो आप किसी भी करियर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, सीखने का प्रोसेस आप ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकते, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ स्किल्स का मशवरा दूँ कि जिस तरफ लोगों को जाना चाहिए, नंबर 1 मुझे अभी भी बहुत स्कोप, थोड़ा बाइस्ड ओपिनियन है क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे काम कर रहा हूँ मार्केट में, तो डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है, इसको आप ज़रूर सीखें। डिजिटल मार्केटिंग को भी थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई कर दें। डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ में जा सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ सकते हैं। मैं अगर अपना स्पेसिफिक जाऊँ डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, इसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेशन भी है। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, आपको ये भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब एसईओ है, फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, ये छोटी छोटी, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन है, ये छोटी छोटी स्किल्स हैं। बट अगर आप कहीं पर सोशल मीडिया मार्केटर के तौर पे काम कर रहे हैं, पेड एड्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक जो नॉलेज है कि आखिर प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं, एल्गोरिदम उसका ये आपको आना चाहिए। ये सीखें और इसके साथ आप पेड ऐड सीखें कि फेसबुक एड्स कैसे चलते हैं। जो मेरे ख्याल में अर्निंग है या एक जो सोशल मीडिया मार्केटर कमाता है वो तो पेड एड्स, और ज़्यादातर तो यही करवाते हैं, ज़्यादातर वो पेड एड से ही कमाता है। वो ऑर्गेनिक तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म की नॉलेज है, आपके लिए वो प्लस है, क्योंकि आप उन्हें अपसेल कर सकते हैं कि भाई ये भी स्किल है, हम ये तो कर ही रहे हैं, हम साथ साथ कंटेंट डालते हैं। अच्छा वो कैसे हो सकता है? अच्छा उसके लिए हमें एक डिज़ाइनर चाहिए, वो कोई मसला नहीं, मैं करता हूँ, मेरे पास टीम है, ये नहीं है जो भी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अच्छा इसके लिए आप काम उससे मजीद ले सकते हैं, आप अपसेलिंग कर सकते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म काम मिलता है आपको। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से आगे मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेकंड अगर आप कोई बताना चाहें उसमें मैं कहूँगा कि आप डेटा साइंस की किसी भी फील्ड में चले जाएं, डेटा साइंटिस्ट बन जाएं, या इसकी सब फील्ड है एनालिस्ट बन जाएं। इसको भी ब्रेक डाउन करें तो एक थोड़ी इजी फील्ड है डाटा विजुअलाइजेशन की। ठीक है, आपके पास डाटा आ गया, अब जाहिर है वो जब कंपनीज को रिप्रेजेंट होता है वो नंबर्स में नहीं होता, वो ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर वो साथ पूछते हैं कि अच्छा अगर हम इसको इतना चेंज करें तो कितना चेंज आ जाएगा, वो आप ग्राफ की सूरत में दिखा रहे हैं, तो वो विजुअलाइजेशन की फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं। इसके साथ आप एआई डेवलपमेंट में चले जाएं, उसको भी आप ब्रेक डाउन करेंगे तो काफ़ी फील्ड चलेंगे। ये 3 जो स्किल्स है ना, इनका मुझे स्कोप नज़र आता है कि आगे फ्यूचर में इनका हाँ ये काम आएंगे। अच्छा यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। एक जो सवाल मेरे ज़हन में जो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को भी है कि भाई मैं जो हूँ ना, वो जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि बिल्कुल मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है, मैंने स्टार्ट करना है करियर का। अब मुझे ये बताएं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कैसे पैसे कमा सकता हूँ और घर का जो है ना वो, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आता है, अब आपके पास भी ज़ाहिर आते होंगे, उसमें क्या होता है कि भाई हमने कमाना है या हमें सिखाएं, ठीक है। अब आप उनको कुछ भी रिकमेंड करेंगे ना
वहाँ पे होगा भाई ये थोड़ा टफ है, भाई ये ऐसे है, भाई ये वैसे है। तो ऑडियंस को क्या कहेंगे कि किस तरह से वो घर बैठे हुए, इसमें आप लड़कियों को भी ऐड कर सकते हैं, फीमेल्स को भी, कि वो किस तरह से घर बैठे हुए जो है ना वो कमा सकती हैं, ठीक है। और इसको हम ज़्यादा ब्रेक डाउन करें तो $10 अ डे, मतलब $10 दिन के हम कैसे कमा सकते हैं। हमने घर बैठना है, इंटरनेट है हमारे पास, लैपटॉप है, अब मुझे बताएं कि मैंने कैसे कमाना है। ये फ्रीलांसिंग के थ्रू भी हो सकता है या यूट्यूब के थ्रू भी, लेकिन मेरा जो है ना बस पैसे ऑनलाइन पैसे आने चाहिए, पैसे बस जेब में आने चाहिए या कार्ड से निकलवा सकूं। देखिए काशी भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर इंसान इस फील्ड में, अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ ना, आपने अगर 3-4 महीने अगर डट के लगा दिए ना, तो फ्रीलांसिंग से $200-300 मंथ का कमाना ना कोई मुश्किल नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमें ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फ्रीलांसर्स को हायर किस वजह से किया जाता है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लेबर सस्ती है। आप जो काम इधर $5-10 में ऑफ़र कर रहे हैं ना, US, UK या कनाडा, ये जो टॉप वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, Tier 1 में जो आते हैं, इनके यहाँ पे ये चीज़ बहुत महंगी है। आपने एक बेसिक साइट ही डिज़ाइन करवानी है, सिंपल लैंडिंग पेज ही आपने क्रिएट करवाना है ना, तो वो बंदा आपसे $500, $1000, $300 वो इस तरह से आपसे डिमांड करेगा। पाकिस्तानी कहेगा यार $50 से भी कर दूँगा, वो 90% ऑफ पहले ही दे रहा होता है, उसमें भी वो नेगोशिएट करते हैं 36 में डन। तो इस वजह से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी, हम लोग इसको समझते हैं कि यार ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सोचें, ठीक है, कि ये जेन से ख्याल निकाल दें कि आप नहीं कर सकते यहाँ पे रह के, आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्किल सीखें, जितनी मैंने बताई इसको एक्सप्लोर कर लें, या कोई और अभी जितनी बाकी फील्ड भी है ना, जितनी मैंने नाम ली, इसके अलावा भी आप कंटेंट राइटिंग की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी स्किल है, इन सभी स्किल्स का स्कोप है। मैंने ये 3 अगर नाम लिए, मेरी एक प्रेडिक्शन है कि अगले 5-10 साल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है, बहुत दूर की सोच है, तो आप अपने साथ इन स्किल्स को ऐड करें। लेकिन ये बाकी जितनी फील्ड है, ये बहुत बेहतरीन फील्ड है, आप इनसे स्टार्ट लें। अच्छा लैपटॉप पीसी नहीं, आप कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट लेना, कंटेंट राइटिंग से शुरू करें। क्रिएशन में बात है, पहले कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट। उसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए, आप बेसिक से लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटिंग में आ जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अच्छा आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इज़ अ प्लस, ये अगर आप सीखते हैं तो भाई आपके लिए लिमिटेशन कोई नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी कोई बंदा कहता है कि यार मेरे पास नहीं अच्छा, हाँ। तो कैनवा जैसी साइट्स हैं। मैं यहाँ पे अब ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन जाएंगे। देखिए, डिज़ाइनिंग सीखना ये एक आर्ट है, ये एक अलग स्किल है। टूल सिर्फ आपको ये बताता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब इसकी अगर मैं मिसाल दूँ तो हथौड़ी है। हथौड़ी एक टूल है, कैनवा भी टूल है, फोटोशॉप भी टूल है, इलस्ट्रेटर भी टूल है। आपने उसको चलाना कैसा सीखा है उस टूल को, ये आपका स्किल है। तो इसी तरह डिज़ाइनिंग में जो आप स्किल सीखते हैं वो डिज़ाइनिंग है, आगे टूल है, कैनवा है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। हाँ, अगर हथौड़ी अच्छी है तो कील जल्दी ठोकेगी, अगर हथौड़ी थोड़ी कमज़ोर है तो फिर टाइम लगेगा। यानी फोटोशॉप अगर सीखते हैं तो आप ये समझ, लेकिन मेन स्किल है आपकी डिज़ाइनिंग। आप जब वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, मेरी नज़र में सॉफ्टवेयर किसी एक स्टेज पर जाकर मैटर करता है कि जब आप बहुत अच्छा कोई बड़ा एडिट कर रहे हैं, मेन मैटर करता है कि आपकी एडिटिंग की स्किल, आपकी आंख कैसी है, एडिट कैसे करके दी है वीडियो, आपका कलर कैसा, आप आपकी आंख आइडेंटिफाई कर रही है, आपको कलर समझ आ रहा है, आपको एडिट समझ आ रहा है, आपको कट समझ आ रहा है। एक कट आप एडिट में लगाते हैं और आपने फॉर एग्जांपल कोई 10 सेकंड का क्लिप था और यार ये पॉज आ गया बीच में, इंपॉर्टेंट नहीं था। अब वो पॉज बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे कुछ सोच रहे थे या कुछ शो कर रहे थे इंटेंसिटी की, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने वही काट दी। तो बेशक आपके पास एडोब प्रीमियर हो या जितना अच्छा मर्जी सॉफ्टवेयर हो, कोई फायदा नहीं है। एडिटिंग स्किल है, सॉफ्टवेयर अगेन टूल है। तो आप इसी तरह अगर आप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की बात करें या जिस भी फील्ड में आप चले जाएं, आपने बेसिकली उस स्किल को एक्वायर करना, आगे टूल्स हैं। जब अल्लाह आपको देता है, नवाज से आपके पास पैसे आते हैं, आप बिज़नेस में ज़रूर डालें। हमारे यहाँ पे ना एक नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक किराने की दुकान डाल ली, 10 लाख का सेटअप लगा लिया अच्छा खासा ना, 7 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना है बिल्कुल ठीक है। 3 लाख कहाँ के वो भाई जाहिर है चीज़ें खरीदी, उसकी कॉस्ट निकल गई, 7 लाख का 7 लाख प्रॉफिट। भाई वो जिससे कमाया उसमें दोबारा लगा भी तो सही, उसको स्केल कर। अगर आज तू अकेला कर रहा है तो चल 4 लोग तेरे साथ और जुड़ेंगे, बिजनेस बड़ा बनेगा। वही मेंटालिटी ये जी हमारी पूरे पाकिस्तान में जी हमारी बाप दादों की यही एक दुकान है, दूसरी दुकान नहीं खोली इस बंदे ने, दूसरी ब्रांच नहीं है। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से बता रहे होते हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच है। हालांकि बिजनेस स्ट्रेटजी के लिहाज से बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ग्रो करना चाहिए, आप उस पैसे को लें, आपके पास आया ठीक है, आप उसमें से अपने सेविंग्स निकालें, आप अपने इमरजेंसी फंड्स निकालें, मंथली एक्सपेंसेस निकालें, और मेजर पोर्शन आपका जाना चाहिए बिजनेस के अंदर।
इसी को अगर हम इसी में ले आते हैं, लेट्स सपोज एक बंदे ने जो है वो स्किल सीख ली, ठीक है। अब ये होता है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल इंसान को ना ये इश्यूज आ रहे होते हैं। अब क्या होता है कि आपने मेरी वीडियो देखी, लेट्स से आपने हाफिज भाई की वीडियो देखी, आपने किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखी, आपने उसको जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। अब होगा क्या कि वो पहले स्किल सीखेंगे। अब जैसे थंबनेल लगा होता है कि आप अर्निंग करें, इस तरह का हमने लगा दिया। अब वो आएगा लड़का, उसने वीडियो देखी है, लड़की वीडियो देख के अब उसने जो है वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा, ठीक है। अब वो आया यूट्यूब पे, हम लेट्स सपोज आपने वीडियो बनाई कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, उसे अर्निंग कैसे करते हैं। अब उसने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब उसने 1 महीना वीडियो बनाई, 2 महीने वीडियो बनाई, उसके व्यूज़ नहीं आए। ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ फाइवर की। उसने फाइवर पे आया, उसने अपनी गिग बनाई, ठीक है। उसने जो स्किल्स छोटी मोटी स्टार्ट करने के लिए उसने कहा जी हाफिज भाई ने या मैंने या किसी भी यूट्यूबर ने कहा था कि स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं स्टार्ट। अब उसने वहाँ पे बना दी चीज़ें। अब वहाँ पर होता क्या है कि ऑर्डर्स नहीं आते स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। फाइवर पे भी नहीं आ रहे, यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा। अब मेरे साथ भी यही होता है, आपके साथ भी होता होगा, लोगों के डीएम्स यही आते हैं कि भाई आपने कहा था ये कर लो, वो किया, स्टार्ट किया, 2 महीने काम किया, नहीं हुआ, इसमें इतना काम किया, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कहते हैं कि क्या अब ये जो फील्ड है ऑनलाइन की, ये बहुत टफ हो चुकी है, या फिर इसमें अभी भी स्कोप है, कंपटीशन कितना है, या हम किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं? इसको किस तरह से आप ब्रेक डाउन करेंगे कि ऑर्डर्स हमारे पास आने चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो है ना इसका कंपटीशन कितना है, या हम इसको कैसे क्या स्टार्ट करें इसमें? अच्छा काशी भाई, सबसे पहले चीज़ है कि अगर मैं यूट्यूब के एग्जांपल दूं, आप यूट्यूब चैनल को इसलिए ना शुरू करें, देखिए अगर आपका ज़हन है कि अब मुझे यहाँ से व्यूज़ लेने हैं, मुझे यहाँ से फेम लेना है और मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं, तो भाई आप हाथ जोड़ें और यूट्यूब आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करना है तो इसलिए शुरू करें कि यार मैं इस चैनल शुरू करूँगा, इससे मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा कैमरा फियर दूर हो जाएगा, मुझे एडिटिंग आ जाएगी, मुझे डिज़ाइनिंग आ जाएगी, मुझे सोशल मीडिया की स्किल्स आ जाएंगी। जब आप इस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, मेन आपका एटीट्यूड होता है, जब आप इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा, आप पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, फियर नहीं है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग स्टार्ट ही तब करते हैं जब वो बिल्कुल एंड पे हो, उनको लग रहा हो कि आप कोई कैरियर नहीं है, अब मैं फंस चुका हूँ, तब मैंने स्टार्ट करना है। ये भी अक्सर आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो काम करना है फ़ौरन उसे सिर्फ पैसे चाहिए। हाँ। तो यहाँ पे ये है कि इन 2 चीज़ों को आपने साइड पे रख के जो है वो यूट्यूब स्टार्ट करने से, देखिए सबसे पहले जो अगर आपको पैसे का मसला है ना, उसको आप किसी और चीज़ से दूर करें। मुझे था, मैंने जॉब से दूर किया, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग से आया। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने पैसे का आपका मसला है तो फिर ऑनलाइन फील्ड की तरफ ना जेल में डालें कि मैं यहीं से सिर्फ कमाऊंगा या यहीं से मुझे जो है ना जल्दी जल्दी आ जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है, भाई मेरे घर में मसले चल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मुझे बताएं जल्दी से मैं कैसे अर्निंग करूं। फिर आपको जल्दी जॉब से पैसा मिलेगा, ये फैक्ट है। फ्रीलांसिंग में आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, इसको आप एक बिजनेस की तरह ले सकते हो जो कि आपसे 6 महीने 8 महीने एटलीस्ट मांगता है। देन आप किसी स्टेज पे आते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे इसमें जाना है, नहीं जाना, ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे का मसला है या कुछ भी, उसको दूर करें, क्योंकि इस प्रेशर के साथ आप इधर आएंगे और थोड़े दिन भी नहीं, हफ्ता नहीं निकालते, मैंने तो एवरेज निकाली हुई है इनकी, हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद छोड़ देते हैं कि ये तो हो ही कुछ नहीं रहा। और उस हफ्ते 2 हफ्ते में भी कुछ 10 चीज़ें ट्राई करते हैं, किसी एक पे भी टिक के नहीं देखते कि चलो यार कुछ, जहाँ सीखने का अमल शुरू होता है वहाँ इनका इंटरेस्ट लो हो जाता है। और इंटरेस्ट लो इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे चीज़ें डिफिकल्ट होना स्टार्ट होती हैं, समझ नहीं आती हैं, छड़ दो, मेरे हाथ से है ही नहीं। बहुत वैलिड है। हाँ। आप अपने भी कोर्सेज की एवरेज निकाल लें, जब आप इंट्रोडक्शन देंगे ना कोर्स का, उधर तकरीबन अगर 100% ऑडियंस है ना, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेन जब आप आएंगे ना, जब आप सिखा रहे हैं चीज को, वहाँ मेरे ख्याल में 2% या 5% 10% ऑडियंस 2 to 5% बचते हैं, बाकी तो सब निकल जाते हैं। तो यहीं से आपको हो जाता है। अब वो देखे 2 to 5% जिन्होंने देखा, उस चीज़ को समझा, अब उनके पास एक अथॉरिटी आ गई, ठीक है, मैंने पूरी बात सुनी समझी, अब वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे अब उस तरफ जाना है कि नहीं जाना। इसी तरह फाइवर है, फ्रीलांसिंग है। अगर आपको पैसे का मसला मत आओ फ्रीलांसिंग में, यूट्यूब पे किसी भी मत आओ, आप जॉब कर लो कहीं पे, जॉब में कोई बुराई नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़, एक एडवाइस यहाँ पे ये दूंगा, आपको यूट्यूब पे आना है फॉर एग्जांपल, तो आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में हाउस में काम करो जो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देते हैं, या किसी कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर लो। जब आप उसके साथ काम करोगे, आपका एडिट अच्छा होगा, आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लर्न कर लोगे, लाइटिंग क्या होती है, सेटअप कैसे होता है, और फिर आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं। फिर आप पूरा प्रोसेस सीखते हो, अच्छा ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपके साथ कोई एडिटर या जो भी भाई काम करता है, अब वो आपके साथ है, उसको पता है कि यार पहले रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में ये प्रॉब्लम्स हैं, एडिटिंग है, उसके अंदर ये चैलेंजेस हैं, उसके ऑडियो को देखना है, फ्रेम देखना है, और वो बहुत सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें वो
जो करके सीख रहा है ना वो किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख सकता। यूट्यूब वीडियो ने सिर्फ उसको बता दिया लाइटिंग इस एंगल पे होनी चाहिए, यहाँ से पड़ रही है और इधर ट्रायंगल बन रहा हो, ये हो रहा हो, वो बता दिया है। जब तक उसने उसको प्रैक्टिकली नहीं ना करना वो नहीं सीख सकता। तो जॉब करें। बेहतर ये है कि जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें आप अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखूंगा या ये बनूंगा, आप उस फील्ड में जॉब करें। जॉब के साथ जब आप इनफ आपको समझ आ जाए, जॉब नहीं छोड़नी, अब इसके साथ आपका टाइम है, चाहे पार्ट टाइम चैनल शुरू कर लें क्योंकि अब आपके पैसे का मसला हल हो गया, या चाहे पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग शुरू कर लें। फ्रीलांसिंग या यूट्यूब को फुल टाइम करियर आपने अब तब वहाँ पे आना है कि जब आपको पता हो कि हाँ मैं यहाँ से इतना अर्न कर रहा हूँ, एटलीस्ट जो आप ऑलरेडी जॉब से अर्न कर रहे हो उससे डबल, जब आपने 2x किया और अब आपको पता है कि यार अब मैं ये जो टाइम जॉब को दे रहा हूँ, अगर मैं अपने बिजनेस को दूँ तो मैं इसको 2x से 3x 4x कर सकता हूँ, डबल या एटलीस्ट 2 to 3x में ग्रो कर सकता हूँ, मेरा टाइम अगर वहाँ लग जाए। ये वो टाइम है जब आपने इस तरफ स्विच करना है। और हमेशा एक मैं आपको यहाँ पे ऑडियंस को भी मैसेज दूंगा, आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, जितने मर्ज़ी आप बेस्ट ट्रेनर से सीखें, जिस मर्ज़ी इंसान से सीखें, जिस मर्ज़ी चैनल से सीखें, आप एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट में आपको रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, आपको ऐसे लगेगा बस अंधेरा छा गया या फोग आ गई, हर जगह अंधेरा ही छा गया, अब मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा, आगे मैंने क्या करना है। ये वो टाइम है आपकी स्ट्रगल का। यहाँ पर अब आपको अब करेज दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, कि चल के देखते हैं कि क्या है। और ऐसी स्टेज में जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो ये है कि भाई जितना दिखाई दे रहा है ना, मतलब उस टाइम पे ऐसा होगा जब आप स्टार्ट में सीखते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको बस लग रहा होता है मैं तो चीता बन रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना वो लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आपको इतनी सी चीज़ के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, वहाँ बच्चे घूम जाते हैं। छड़ दो, ये राइट टाइम है छोड़ने का। ये जो 2 से 5% है ना, इनमें से भी 50% बच्चे इस पॉइंट पे आके छोड़ते हैं, क्योंकि जब उन्हें उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा, वो इनके लिए अंधेरा है, फॉग है, आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो वहाँ पे जाके क्विट करते हैं। उस टाइम पे अगर आपने सर्वाइव करना है ना, तो अब आपका मसला ये है कि जब तक आपको उस चीज़ का जवाब नहीं मिल जाता, आपने दूसरी तरफ जंप नहीं करना। इतना चल के आए हो, इतना सफ़र करके हो, ये मुश्किल तो आनी थी। अब यहाँ पे आके चाहे किसी यूट्यूबर को ईमेल करो, जवाब मिलता है नहीं मिलता, तुम्हारी हेडेक है, तुम्हारे घर रोटी आ रही है, उसका कसूर नहीं है, वो और भी लोगों को देख रहे हैं। तुम्हें आंसर नहीं मिला, जाओ गूगल पे जाओ, अब तो चैट जीपीटी आ गया, तुमने अपने उस मसले का हल निकालना है। मैं एक बात करता हूँ यार, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकते, तुम क्लाइंट का क्या करोगे? वो भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम लेके आता है, यार ये मसला है, इसका सोल्यूशन बताओ। अगर आप अपने मसले नहीं सॉल्व कर सकते, आप क्लाइंट के कैसे करोगे? और इसी तरह यूट्यूब है, अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एक बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि मेरे पास ये मसला है, मुझे अपना कोई करियर बनाना है या मुझे कोई चीज़ सीखनी है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है। अगर आपने उसको वो सोल्यूशन दे दिया जो वो ढूंढने आया था, जो उसकी प्रॉब्लम थी, और उसको आपने वो सोल्यूशन ऑफर कर दिया, जाएगा सब्सक्राइब करके आपको भी लोग फॉलो करेंगे। मतलब सब्सक्राइब पहले वीडियो में, और ये वो जो लोग कह रहे होते हैं वो भी फायदा नहीं है उस चीज़। हाँ। नहीं, फायदा वो एक अलग, वो आप कह ले 1% है कि चलो रिमाइंड करा दिया, कहीं ऐसे ही ना निकल जाए भाई, सब्सक्राइब कर दी रिमाइंडर के तौर पे। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको जो सोल्यूशन है, हाँ सोल्यूशन देना है किसी भी चीज़ का। अच्छा, लेट्स सपोज हमने जो है ना ये यहाँ तक बात कर ली, आखिरी सवाल पे आते हैं हाफिज़ भाई। थोड़ा सा आपको मज़ीद जो है ना तंग करेंगे, और एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पर्सनल भी कह सकते हैं, या इसको हम इस तरह से कह लें कि जैसे आपने एक प्रॉपर जो है ना वो पाथ बताया, ठीक है, कि फाइवर या यूट्यूब या कुछ भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो आप इस तरह से आके जो है वो कर सकते हैं। 100 में से आप लेट्स से 2% लोग जो है वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उनकी फर्स्ट अर्निंग आ चुकी है, $100 की यूट्यूब से आ चुकी है, फाइवर की उनसे जो है ना उन्होंने ले लिया विड्रॉ। अब उनके जहन में होगा कि भाई हम इससे मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं, या आप लोगों ने कितना कमाया हुआ है। तो इसमें आप क्या ऑडियंस को जवाब देंगे कि हाफिज़ भाई कितना कमाते हैं, हाफिज़ भाई की अर्निंग क्या है, ठीक है। आज हाफिज़ भाई की टोटली अर्निंग रिवील हो जाएगी, ठीक है। तो जो है ना इसको भी आंसर कर दें। और दूसरा, एक आम बंदा जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, मोनेटाइज चैनल है, अर्निंग करना चाह रहा है, काम उसका कह लें कि लर्निंग एटीट्यूड है, जिस पे हमने बात की, पूरा पाथ फॉलो करके आए। अब उसको आप क्या एडवाइस करते हैं कि यार आप कितना कमा सकते हो यूट्यूब से? इसको भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, और फ्रीलांसिंग से। देखिए, सबसे एक हमारे ना मिडिल क्लास में क्या लोगों की वो ख्वाहिश होती है कि इतना पैसा कमाना है, अपना घर हो और साथ जो है ना गाड़ी बंदा ले ले, अच्छे फ़ोन रख ले, या अच्छा पहन ले ओढ़ ले, और ये बिल्कुल ये, या मतलब फॉर एग्जांपल बड़ी बात करें, हमारे घर एसी चल रहा है, टेंशन नहीं, इतना पैसा कमा। अब देखिए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब एसी चला दें, मुझे बिल की टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं, इतना कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हर एक बंदे का एक यही ख्वाब होता है कि यार मैं पैसे की टेंशन से दूर हो जाऊँ,
तो ये फील्ड पैसे की टेंशन से दूर कर सकती है। देखिए इसमें लिमिट कोई नहीं है, आप जितना खेलना चाहिए इसके अंदर खेल सकते हैं। इसके अंदर आपको भी ऑडियंस को अंदाजा हो रहा है कि हाफिज भाई देखिए यार आप खेल रहे होंगे। तो इससे जो है ना कुछ समझ है, मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, उनको फोर्स भी नहीं करूंगा, और जाहिर है अच्छा भी नहीं लगता कि मैं कहूँगा नहीं आप अपनी इनकम रिवील करें, कुछ बताएं, हम लग थंबनेल पे लगाना है ऐसा कुछ क्लिकबेट नहीं, लेकिन ये है कि इससे कुछ आपका अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह इतना मतलब आप अर्न कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। तो इसमें लिमिट कोई नहीं है। हाँ ये चीज़ अचीव करने में आपको टाइम लगेगा, कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 साल आपको देने चाहिए ऑनलाइन फील्ड को, फिर आप इंशाल्लाह ये उससे तो चीज पहुंचेंगे। हाँ, हाँ, फिर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आप बिल्कुल बीच में करें, आप चीज़ें सीखें, पाथ एक देख लें, पहले डिसाइड कर लें जाना किस डायरेक्शन में है, फिर आंख बंद करके उस तरफ जाना, मतलब आंखें खोल के और वो लगा के आंखें बंद करके वापस ही ना निकल जाए, उसी डायरेक्शन में फिर आपने काम करना है। और जब आपको वहाँ से सक्सेस मिल जाए, नेक्स्ट आपका टारगेट होगा ठीक है पहला 100 बनाया, अब इस 100 को 1000 करना है। वंस आपने वो फर्स्ट 1000 अचीव कर लिया, अब सेकंड टाइम वो $1000 बनाना आपके लिए मसला नहीं होगा, क्योंकि आपको वो पाथ पता चल गया। अभी हम जब स्टार्ट में बात करते हैं, मैंने आपसे कहा ना इंशाल्लाह काशिफ भाई मुलाकात होती रहेगी कि यार अब तो माशाल्लाह देख लिया, सारी चीज़ें समझ आ गई, तो अब मुझे दोबारा वापस अगर इस जगह पे आना मुझे मसला नहीं होगा। पहले में टाइम लगा, हर चीज़ है, यही चीज़ होती है। जब आप पहला $1000 या 100 बनाते हैं तो उसमें मुश्किल है, उसके बाद वो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपको पता चल गया कि $100 बनाने के लिए मेरे पास ये स्किल सेट चाहिए, ये कम्युनिकेशन चाहिए और ये नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। $1000 तक जब पहुंचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यार पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब ये है। इसी तरह जब 1000 से आप 10,000 पे जाएंगे, वो पहली जो जर्नी है ना, ये मुश्किल है। जब आप वो अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आप माशाल्लाह से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये पॉडकास्ट जो है वो लर्निंग के लिहाज से जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाफिज भाई हमारे पास आए, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमें, और जो है ना वो यहाँ पे आपने हमें सिखाया भी और ऑडियंस को भी सिखाया कि कैसे आप फ्रीलांसिंग के थ्रू और यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी पॉडकास्ट, और ये सेशन हमारा जो है वो कह लें कि आपके लिए एक अच्छा लर्निंग का जो है ना वो बाइस बना होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉडकास्ट के अंदर। एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ भी चीज़ सजेशन है, क्योंकि ये हमने एक नया स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा जो है हाफिज भाई को कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हम जब प्रॉपर इसको सेटअप बना लेंगे, क्योंकि इस चीज़ का मैं मानता हूँ कि अभी ये सेटअप उस तरह से नहीं है, तो हम इंशाल्लाह जब प्रॉपर इसको सेटअप कर लेंगे तो हाफिज भाई को दोबारा जो है वो बुलाएंगे। लेकिन यहीं पर ऑडियंस के लिए मैसेज है, अगेन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूट कर लिया ना, बस इंप्रूवमेंट होती रहेगी, हर काम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी, आप जितना मर्जी बेहतर करें, इंप्रूव करते रहे, लेकिन पहला स्टेप ले लें। तो अगर हम ये सोच रहे होते ज़हन में कि नहीं यार अभी वो दिखाने को वो नहीं है या ये वो है, तो वहाँ से हम स्टार्ट ना ले सकते। तो आई होप्स आपको जो है ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और पॉडकास्ट का सेशन इंशाल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू सो मच अगेन हाफिज भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।